नमस्कार, मैं रुस्मान, सीईओ एंड फाउंडर ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। मैं बता देना चाहूँगा आज को लाइव प्रैक्टिकल डीसीएससी की रिकॉर्डिंग आप सबके सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। मतलब कुछ यूँ समझ लो कि ये जो चैनल है और ये जो क्लास, इन दोनों को मर्ज कर दिया। मैंने बोला था ना, जिसके पास बजट नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चैनल से कनेक्टेड और सब कुछ पूर्ति कर देंगे। तो आज को इस कंटेंट को लेकर आ गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। 1 आवर की डीसीएससी की पूरी क्लासेस हमने अपने स्टूडेंट को कहा, और पूरा बेइंतहा कॉपरेट कर रही हैं सब लोग कि हाँ सर ठीक है, बिल्कुल हम सब मिल करके चैनल के स्टूडेंट्स को, ओपन सोर्स कम्युनिटी को बहुत सारी जानकारी देंगे, कुछ नया सिखाएंगे। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो, हाँ वेरी गुड इवनिंग, ये सारे वो लोग हैं जो हर समय कॉपरेट करते हैं चैनल्स में, कम्युनिटी पे। आपने जो रिव्यूज़ देखा था वो यहाँ पे ये। बहरहाल इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आप भी डीसीएससी इस क्लासेस को, वंस अगेन इस लाइव क्लासेस को एंजॉय करिए ताकि कुछ नया, कुछ अलग सीखने को मिले। ऑल राइट, तो हम लोग फिर से वो डीसीएससी को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम लोग सारी जानकारी मिल पाए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को पढ़ा था। देखो, बहुत स्टूडेंट थे यूट्यूब पे जो मुझे कहते थे सर लाइव बता दो, सर कुछ इंटरेस्टिंग बता दो, सर लाइव बता दो सर, है ना। लाइव आ गई, चलो स्टार्ट करते हैं। खैर, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, जिसमें हमने बताया था कि काली लिनक्स को, वंस अगेन काली लिनक्स नहीं बोला हमने लिनक्स कहा था सर। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, किस प्रकार इस्तेमाल की जाती है, हैकर्स के लिए क्यों फेवरेट है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ मैंने बताया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हैकर। देखो, मुझे ये तो जानकारी होनी चाहिए ना कि मैं इंजीनियर में बनूंगा क्या, मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। तो वैसे ही यहाँ पर टाइप्स ऑफ हैकर में ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार के हैकर। नेक्स्ट, नेटवर्किंग। याद रहे, इस दुनिया में सब कुछ नेटवर्क से कनेक्टेड है। अच्छा, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा थोड़ा सा डेडिकेशन देना बॉस, बहुत लंबी चौड़ी क्लासेस चलने वाली है। अच्छा, जो क्लासेस कर रहे हैं डीसीएससी को, उनको भी बोलना चाहूँगा ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। बहुत मजा आने वाला दोनों के दोनों कम्युनिटी को। खैर, नेटवर्किंग में क्या सीखा था हमने, आपको याद है क्या? नहीं, मुझे याद है। नेटवर्किंग हम लोगों ने ये देखा, हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि डीसीएससी की जो क्लासेस, सॉरी नेटवर्किंग में हमने जाना आईपी क्या होता है, मैक क्या होता है, स्निफिंग, स्पूफिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना। देखो, नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है। मेरी सिस्टम आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, आपकी सिस्टम हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है। अच्छा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करें? नेटवर्किंग से। कुछ ना सही तो एचटीटीपी तो चल रहा ना, ये एचटीटीपी क्या है? प्रोटोकॉल किधर चलेगा? नेटवर्क पे चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, एकदम आना ही चाहिए। नेटवर्किंग अलग अलग मतलब कोर्सेज होती है। मैं खुद चाहता था नेटवर्किंग कोर्स करना, बट कुछ रिक्वायरमेंट उसने बोल दिया, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी सीसी यानी कुछ ऐसे कोर्स कर रहा था। मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस बोल दिया, मैं शांत हो गया, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बिगनर था। ठीक है, खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। एथिकल हैकिंग मतलब जो लीगल हैकिंग होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम की जाती है। मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। यहाँ तक कि मेरे पास भी ऑफर आया था, लेकिन मैं उस ऑफर को थोड़ा सा दूरी रखा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ऑकवर्ड ऑफर था। खैर, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। अच्छा, व्हाट इज़ हैकिंग, तो मैंने आपको फिर से बता देना चाहूँगा। एथिकल हैकिंग पे या हैकिंग की इस दुनिया में, देखो हैकिंग बोल के इस दुनिया में कुछ नहीं है। एथिकल हैकिंग बोल करके भी इस दुनिया में कुछ नहीं। पेंटेस्टर होते हैं, आपका अलग अलग तरह के क्राइटेरिया होते हैं, बग बाउंडिंग होते हैं, वेब पेंटेस्ट, सिस्टम पेंटेस्ट, वायरलेस पेंटेस्ट, इस तरह की चीज़ होते हैं। एथिकल का मतलब होगी जो नैतिक काम करते हैं, सीधा बात है। जो नैतिक काम करते हैं वो एथिकल हैकर है। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। बग बाउंटी, वेब पेंटेस्टिंग बहुत कंफ्यूजिंग होता है, धीरे करके सबको समझ में आएगी। खैर, मैं बग बाउंटी को बता देना चाहूँगा। मैंने बहुत सारी वेबसाइट पे बग बाउंटी किया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैंने बहुत सारी वेबसाइट पे बग बाउंटी किया, जो मैंने आपको बताया भी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, दोनों को दोनों कम्युनिटी को बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो। डीसीएससी वाले जो यहाँ पे चुपचाप बैठे, उन लोग को भी बोलना चाहूँगा, जो क्लासेस देख रहे हैं यूट्यूब पे, उन सबको भी बोलना चाहूँगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। रॉय डिजिटल में मैं बग बाउंटी का पूरा सीरीज लाने वाला हूँ। मतलब इसके ऊपर बग बाउंटी कर, इस वेबसाइट के ऊपर बग बाउंटी करने वाला हूँ। और शायद ये इतिहास में या फिर यूट्यूब पे पहली बार होगा। इतनी बड़ी वेबसाइट, कैसे मैंने बग ढूंढा, कैसे क्या क्या चीज़ें किया, लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। खैर, रिसेंटली तरणदीप नाम के हमारे एक स्टूडेंट ने एक वेबसाइट पे बग बाउंटी किया था, जिसमें उन्होंने एक पीओसी बनाया, रिपोर्ट भी किया, इससे कि बहुत सारी चीज़ें की। यार मुझे बहुत नाज है अपने इस तरह के स्टूडेंट्स पे जो इस तरह की बग बाउंटी कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग वेबसाइट करके। मैं खुद सोचता हूँ कि यार इतनी बड़े बड़े वेबसाइट में लोग दिमाग लगा लेते हैं। तो देखो, इस वेबसाइट में इन्होंने बग बाउंटी किया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस का पेरोड इन्होंने इंजेक्ट कर लिया। मुझे भी कभी कभी बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छे लेवल पर नॉलेज को लेकर के कुछ नया कर रहे हैं। तो आप लोग को भी मैं बता देना चाहूँगा, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग एजुकेशन दी। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूँ कि मैंने वहाँ पे लाइव नहीं दे पाया, मैं वहाँ पे लाइव नहीं आ पाता, लेकिन इतनी बड़ी वेबसाइट पे अगर किसी बंदे ने एक्सेस ढूंढा है, हाय रियलिटी बोलता हूँ। यहाँ पे देखो, डीसीएससी का कोई रोल नहीं, यहाँ पे रोल है तो बस मेहनत का। ये लोग अपना मेहनत करते हैं भाई, सीधा बात बोलता हूँ। ये लोग सच में हार्ड वर्किंग है, ये लोग सच में अपने अपने चीज़ों को अप्रोच करते हैं, अपने आप चीज़ों को
लेते हैं। खैर मैं नेक्स्ट बढ़ना चाहूँगा, तो देख लो यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक्सेस ढूंढा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैं दिल से बोलना चाहूँगा ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं, इतिहास पढ़ने वाले में से नहीं है। खैर यहाँ पे पीओसी बनाए थे, पीओसी का जो फॉर्मेट है वो भी मैंने दिया था, बहुत ही खुशी हुई जब ये देखा मैंने, कितना अच्छा यहाँ पे पीओसी बना के दिया। अनफॉर्चुनेटली इनको बग बाउंड्री नहीं मिली, कुछ स्क्रीनशॉट दिया था कि हम लोग इस पर पहले से काम करें, अगर नहीं होता तो अच्छा खासा बग बाउंड्री मिल जाता है। मैं बता देना चाहूँगा अंधेरे को हटाने के लिए ना दीपक जलानी पड़ती है, जो नहीं हो सकता वो करके दिखानी पड़ती है। तो इसलिए बोलना चाहूँगा आप सबको हम्बल रिक्वेस्ट है, बैठे मत रहा करो, वीडियोज़ ही मत देखा करो, ये गाना नहीं सुन रहे हो आप कि लगातार सुबह से रात तक चल रहा है भाई मनोरंजन हो रही, नहीं, यहाँ पे एजुकेशन है बॉस, इसको एग्जीक्यूट भी करनी है। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी क्लासेस पे। तो नेटवर्किंग हो गया, बग बाउंड्री मैंने आपको समझाया कि बग बाउंड्री कैसे कैसे होती है, उस समय बताऊंगा। उसके बाद आता है ब्लैक अटैकिंग। सर एक काम करो ना सर, गर्लफ्रेंड आईडी है सर, हैक कर पाओगे क्या सर? हाँ बैंक अकाउंट हैक होती है क्या? नहीं होती है सर। तो वो ये सब चीज़ें जो भी क्वेश्चन होते हैं, फालतू के क्वेश्चन होते हैं, वो ब्लैक अटैकर्स की होती है, या फिर समझ लो स्क्रिप्ट रीडर्स की होती है, जिनके नॉनसेंस एक उनकी क्वेश्चन होती है, या दूसरा होता है या जो कर रहे हैं वो ब्लैक अटैकिंग। जैसे मैं आपको बोला कि यार मैं आपको मोबाइल हैक करता हूँ, मतलब मुझे इतना पे चाहिए, या फिर मैं किसी का मोबाइल हैक कर लिया अपने फन के लिए, कुछ भी किया, ये कहीं ना कहीं ब्लैक अटैकिंग्स में आती है, जो गलत काम होती है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कॉम्पिटिया प्लस कितने की है? शायद 22,000 की है ना? हाँ बिल्कुल 22,000 की। अच्छा OSCP कितने की है? 2 लाख की है। वाह। CH कितनी की है? 70,000 की। ओके DCSC कितनी की? अरे यार अपना 6,000 का, एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया। खैर वो बात की बात है। अच्छा एक बात बताओ ना, कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी हैकिंग, इतनी छोटी हैकिंग की दुनिया में हम लोग सीखते क्या है यार? 10 महीना पढ़ो, 10 साल पढ़ो, पर जिंदगी भर पढ़ो, फिर भी हैकिंग का कंटेंट खत्म नहीं होता यार। हैकिंग में सीखते क्या है? रियलिटी बताऊं, बस ये बस 6 टॉपिक ही एक ऐसी है जो पूरी की पूरी एथिकल हैकिंग की दुनिया में पढ़ते हैं। सच्ची? हाँ सच्ची सर। CH से लेकर कॉम्पिटिया प्लस से लेकर OSCP से लेकर यहाँ पर DCSC से लेकर सब कुछ इसी में ही बेस्ड है। चलो एक एक करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, नहीं सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ बोल रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, गैदरिंग का मतलब होता है एकत्रित करना। देखो जब मैं आप पे अटैक करूंगा, कोई भी हैकर या अटैकर किसी अपने टारगेट पे अटैक करेगा, वल्नरेबिलिटी करेगा, वेब पे टेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसके बारे में सारी जानकारी लेगा। समझ रहे हो? जैसे कि मान लीजिए मुझे आपको किडनैप करनी है, मुझे पता चल गया कि आपके अकाउंट में 3 रुपये 75 पैसा है, तो मैं आपको टारगेट करने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए बॉस कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपको कई बार फ्रॉड कॉल आया होगा, हेलो सर गुड आफ्टरनून, मैं वन सेकेंड, हेलो सर गुड आफ्टरनून, मैं कैनरा बैंक से बात कर रही हूँ, आपकी कैनरा बैंक, मैम मेरी तो कैनरा बैंक, सॉरी, तो वो लोल हो गया। असल में वो स्कैमर थे, लेकिन वो लोल कर दिया। असल में मैं कैनरा बैंक पे अकाउंट नहीं है, बड़ौदा पे वो कैनरा बैंक का ये लिखा है। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की सामने वाले इन्फॉर्मेशन, मतलब सामने वाले टारगेट का सारी जानकारी होनी चाहिए। इसको और डीप में समझेंगे, इसको और डीप में समझेंगे। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, जो मैंने पहले बोला था वही मैं अभी बोलूँगा। नेटवर्किंग मैंने आपको बोला था कम्युनिकेशन स्किल में, सॉरी नेटवर्क कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आती थी। वाईफाई हुआ, वाईफाई हैक करनी, तो यार वो भी तो एक तरह का नेटवर्क है। IP हुआ, मैक हुआ, कोई स्नूफ कर रहा है, स्पूफ कर रहा है, कोई डेटा कम्युनिकेट कर रहा है, ये वाईफाई, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये इंस्टाग्राम कहाँ चल रहे हैं? नेटवर्क में तो चल रहा है। सर नेटवर्क नहीं आ रही, अच्छा आ गई, ओके बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब वालों को नेटवर्क तो आती रहेंगे। तो आप लोग को भी बोलना चाहूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें किस पे आती है? नेटवर्क पे आती है। बहुत अच्छी बात है। चलो गेनिंग एक्सेस, गेनिंग एक्सेस क्या होती है सर? अच्छा देखो आपको पता है कि मैं एक एप्लीकेशन से ना आपका सिस्टम हैक कर सकता हूँ। ओह वाह, अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे? मैं आपको एक एप्लीकेशन सेंड करूँगा, उसको इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा। एक लिंक क्लिक करोगे ना, मैं उसके उसमें ही आपको सिस्टम हैक कर लूँगा। सच्ची? हाँ सच्ची। कैसे होगा सर? ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन नाम की एक फ्रेमवर्क आती है, करो गूगल। मैंने चैनल पे बताया तो नहीं है, आने वाला फ्यूचर में बताऊंगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। खैर नेक्स्ट बढ़ना चाहूँगा। गेनिंग एक्सेस में क्या होता है कि हम सिस्टम को गेनिंग एक्सेस करते हैं। यार हैक वैक करके क्या करेंगे? एक्सेस तो लेंगे तो एक्सेस होती है। चलो इसको, ये तो कोई बेसिक चीज़ है, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। जो OSCP कंटेंट्स होती है, जो एक्सप्लोइटेशन भी आप पे होती है, जो बड़े बड़े पेंटेस्टर लोग होते हैं ना, जो मोटी मोटी सैलरी अपने अकाउंट पर दबा करके रखते हैं, उन लोग की बात होगी। तो उसमें क्या होता है? स्कैनिंग आती है। देखो मैं बता देना चाहूँगा, कोई भी सिस्टम, कोई भी सर्वर, कोई भी नेटवर्क हो ना, उन सबको स्कैन की जाती है। क्यों स्कैन की जाती है सर? स्कैन इसलिए की जाती है ताकि उसकी सारी की सारी जानकारी उस पर निकाल पाए और हैकर या अटैकर उस पर अटैक कर पाए। 1 सेकेंड, देखो मैं बता देना चाहूँगा, हर चीज़ का एक स्टेप होता है ना। जैसे कि आपके लिए 1 से लेकर A to Z पढ़ना ज़्यादा मुश्किल था, या पूरा पूरा एक पेज याद करने दे दिया जाए? बोलो सर आप पहले की बात कर रहे हो या अभी की बात कर रहे हो? मैं बोलूँगा अभी की बात करो, ABCD। बोला सर आसान है सर, अभी तुरंत पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि याद है। याद करो, अभी जितना एक पूरा का पूरा पेज पढ़ने में जितना आपको एफर्ट्स लगेगा 4 साइज की पेज, उतना ही एफर्ट्स लगा था आपको A to Z याद करने में, सर या फिर उससे ज़्यादा। तो असल में बात यही होती है, हर चीज़ का एक स्टेप होता है। वैसे पहले स्कैन करेंगे, हाय हाय, नेटवर्क को स्कैन करेंगे, देखेंगे कौन सा पोर्ट है, कौन सा होस्ट है, कौन सा IP है, मैक है, सब डोमेन, ये सब चीज़ स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद क्या करेंगे? वल्नरेबिलिटी ढूंढेंगे, कमी ढूंढेंगे। अच्छा भाई क्या दिक्कत है, किस प्रकार का दुविधाओं से आप जूझ रहे हो, तो असल में हम लोग स्कैनिंग करेंगे। नेटवर्क को स्कैन की जाती है,
वल्नरेबिलिटी निकाली जाती, क्या कमी है, पुरानी वर्जन इस्तेमाल कर रहा, एक ऐसा वर्जन इस्तेमाल कर रहा जो एक्सप्लॉइटेड है, कोई पोर्ट ओपन है, कोई वर्जन ओपन है, या मतलब ओल्ड वाली है, ऐसे बस बहुत सारी दिक्कतें आती है जो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो, जैसे एक्सेस हुआ, CSRF हुआ, SSRF हुआ, XXE हुआ, ऐसा कि बहुत अच्छी मिसकन्फिग्रेशन, ये सब क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, कमियाँ हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही। तो क्या करना चाहिए, कमी निकाल ली तो क्या करना चाहिए? सर निकाल ली तो बग बाउंटी मिल जाएगी ना? नहीं सर, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सर? अभी तो आपने बोला कमी निकाल कर पैसा कमा सकते हैं। नहीं सर, मैंने कमाई निकाल कहाँ बोला? मैंने बोला कि कमी निकाल करके ओनर को बतानी है। ओनर को अगर लगा कि हाँ भाई ये तो खतरनाक वाली बात है, तो वो मुझे पे करेगा। बस इसी के चक्कर पे 135 करोड़ की आबादी में जो गिने चुने 10-15 मिलियन लोग जो है हैकिंग की कूदते हैं, उसमें से एक या मतलब मुश्किल से 2-4 हज़ार लोग भी बग बाउंटी में कैरियर बनाए तो बनाए, मतलब वो भी 10-15 मिलियंस में। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वल्नरेबिलिटी का पैसा नहीं मिलता, एक्सप्लॉइटेशन का पैसा मिलता है। सर आपको उसको करके दिखाना हो कि भाई इसमें ये दिक्कत, उसमें वो दिक्कत है, और वो दिक्कत कितना हद तक वैलिड होगा, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? चलो मैं बताता हूँ थोड़ा डीप में। एक्सप्लॉइटेशन समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट की चीज़ें बताई थी। देखो मतलब ये तो मतलब मिक्स हो गया ना, मतलब यूट्यूब वालों को भी यहाँ पे पूरा मज़ा हो गया, यहाँ पे क्लासेस वालों को भी मज़ा हो गया। देखो यहाँ पे बता देना चाहूँगा, एक्सप्लॉइटेशन के बारे में मैंने बताया था, कुछ OACP कुछ कंटेंट्स बनाए थे जिसमें मैंने एक्सप्लॉइटेशन को बहुत ही इन डेप्थ में बताया था। ये मेटा एक्सप्लॉइट का एक्सप्लॉइटेशन बताया, जिसमें आप लोग को याद होगा कि मैंने FTP को एक्सप्लॉइट कर दिखाया। बिल्कुल सही सुन रहे हो, यूट्यूब पे बहुत ही सब रेयर केस में OACP के कंटेंट, ये सब चीज़ें बहुत रेयर केस में, लेकिन मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया। तो नहीं देखा जाकर देखा कौन सा पैसा लग रहा है, या DCSC वाले पैसा दिया? आपने थोड़ी पैसा दिया है, ठीक है? इनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, इनका अपना जर्नी है, आपका अपना जर्नी है, तो आपको इस चीज़ को फोकस लेनी है। इंस्ट्रक्टर दोनों का सेम है, हो सकता है सपोर्ट अलग हो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इंस्ट्रक्टर दोनों का ही सेम है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया सर कि मैं साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन करने वाला। ओके, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी में कितने डोमेन्स होते हैं? cybersecurity.com नहीं, ये डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ। डोमेन का मतलब हो गया हिस्सा, कितने तरह के भाग होते हैं, कितने तरह का डिवाइड किया गया है। तो इसको 2 तरह का डिवाइड किया गया है, पुलिस और चोर। क्या? नहीं, पुलिस और चोर नहीं, 1 सेकेंड। इसको डिवाइड किया गया ऑफेंसिव एंड देन डिफेंसिव। ऑफेंसिव क्या होती है सर? ऑफेंसिव का मतलब होता है मैं आप पे अटैक करने वाला हूँ। डिफेंसिव मतलब सर आपको मैं बचाने वाला हूँ। मतलब सर दोनों को दोनों आप ही करो क्या? नहीं, मैं दोनों को दोनों मैं थोड़ी कर पाऊंगा, मैं इतना थोड़ा पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ यार, और इतना पढ़ा लिखा तो यहाँ थोड़ी रहता मैं, है ना? मैं क्या करूँगा, दोनों में से कोई एक सेक्टर आप चॉइस कर लो। मतलब सर अच्छा एंटीवायरस रखते हो क्या? हाँ सर रखा था, पिछला बार वायरस आ गई थी तो। ओके ओके ओके, कितना लगा था एंटीवायरस का? 300 से 500 रुपया, कुछ लोग 1000 रुपये का रखते हैं। ओके, 135 करोड़ की आबादी में अगर 1 लाख लोग भी ले ले तो कितना हो गया? 1000 गुना 1 लाख। बहुत सही, हिसाब सही है आपकी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये लोग कौन से हुए? ये लोग डिफेंसिव डिपार्टमेंट के हुए। अच्छा, एक वायरस बना रहा, रेंसोमवेयर कौन बना? वानाक्राई रेंसोमवेयर, पढ़ा था ना आप लोगों ने, सुना था ना आप लोगों ने? कौन बनाया? ये लोग ऑफेंसिव वाले थे। अच्छा, डिफेंसिव वाले कौन थे? ये एंटीवायरस, या IDS, या IPS, या फायरवॉल, या हनीपॉट नहीं, या अलग ही चीज़ हो गया। ये सब चीज़ बनाने वाला कौन है? ये लोग डिफेंसिव वाले, जो सिस्टम्स पे अलार्म लगा करके रखते हैं, भाई कोई भी आएगा तो भाई इसे पकड़ लिया जाए। अच्छा, ऑफेंसिव को क्यों रखा जाता है? ऑफेंसिव इसलिए रखा जाता है कि मैं आपकी सिस्टम पे अटैक करूं, अब बदले में मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, मैं उस कमी को फाइंड आउट करके बता रहा हूं, और बदले में मैं फिक्स्ड भी कर दूंगा। फिक्स्ड करने वैसे डिफेंसिव का होता है, या फिर फिक्स्ड करने वाला काम कंपनी का होता है, बट फिर भी अगर फिक्स्ड करना बताते हो तो बदले में वो आपको मोटी रकम चुकाने के लिए तैयार है। असल में जो चीज़ें मैंने अपनी रियल लाइफ में किया है ना, और अपने आज तक मैं यहाँ पर अगर पहुँचा हूँ, वैसे ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचा, बट फिर भी आज तक अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। क्या आपको मिल रही है क्या? देखो मैं बता देना चाहूँगा, टेक्निकल सागर जैसे कीवर्ड्स को लेकर के आओ मेरे साथ, देखो वाली डॉट जैसी कंटेंट के पीछे मत रहना, ठीक है? क्योंकि जो बंदा खुद हैकिंग में कुछ नहीं किया वो आपको क्या सिखाया। खैर मैं वो सब कोई टॉपिक की बात में बताऊंगा। तो साइबर सिक्योरिटी में 2 डोमेन्स होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर डोमेन को लेकर के आगे चलो। खैर अगर आप डिफेंसिव में जा रहे हो तो सॉरी सर, गलत वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर आप ऑफेंसिव पे जा रहे हो तो चलो अंदर आइए। ओके, तो नेटवर्किंग पे आके सर, नेटवर्किंग पढ़ते क्या क्या है वैसे? तो नेटवर्किंग पे व्हाट इज नेटवर्किंग पढ़ते हैं। 2 सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहा हो ना, तो नेटवर्किंग कर, जैसे कि आप लोग करते हो ना, रात को 12 बजे तक बात करते हो कि हाँ और बताइए कैसी हो, खाना खाई, तो सामने से मेरे बाबू ने खाना खाया, तो असल में क्या कम्युनिकेशन चल रही है, किसमें? नेटवर्क में चल रही है। वैसे नेटवर्क आपस में जब 2 सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है ना, जिसे नेटवर्किंग कहते हैं। 1 सेकंड, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क। अच्छा एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कि यार कौन मेरे वीडियो देखता है, सच्ची बताता मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो देखता है कौन है, लेकिन मेरी चैनल मेरे क्लासेस में कौन अटेंड कर रहा है वो मुझे पता है, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट देना होगा।
इनको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट देना होगा, लाइव क्लासेस देना, इनको कैरियर कोऑर्डिनेट्स देनी, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी देनी, इनको फ्रीलांस देनी या फिर वैकेंसीज में देनी है, इनको आगे में स्टार्टअप पे करना है, इनको यूट्यूब पे प्रमोशन करना हो, ना जाने क्या क्या करनी है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, मैं आइडेंटिफाई करूँगा कैसे? सर मैंने दिया था ना आपको डिटेल्स एडमिशन के टाइम। ओके ऑल राइट, तो ओके 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 ठीक ठीक दिया था ना आपने, ठीक याद है मुझे। ओके तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप हमारे देश में सोचो, कल को गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि आधार कार्ड वोटर कार्ड आपका रद्द हो गया, सोचो ना, आप यहाँ पे ज़मीन ले सकते हो ना, गाड़ी चला सकते हो ना, घूम सकते हो, फिर सकते हो, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। बस सेम किसी इंटरनेट भी वही है। इंटरनेट में अगर आपका आईपी और मैक ना रहे तो कोई काम नहीं होगा। असल में आईपी और मैक को ही, या आईपी और मैक से ही आपको आइडेंटिफाई किया जाता है आप कहाँ से हो, क्या हो, कौन सा डिटेल्स आया, कौन सा डिटेल्स गया, ये सारी चीज़ें बातें आती है। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ आईपी। आईपी मतलब तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे आधार कार्ड और वोटर कार्ड है ना, वैसे आधार कार्ड क्या होता है आपका बोली तो, आधार कार्ड आपका कंट्री को वेरीफाई करता है, अब वोटर कार्ड आपका स्टेट वेरिफिकेशन के लिए होता है। बस यहाँ पर कुछ समझ लो, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपके इंटरनेट से जो आईएसपी और ये सब चीज़ जो भी कनेक्शन कर रहे हो वो आईपी का होता है। और मैक जो हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या हुआ देखो चौथे नंबर पे, इधर इधर कोने पे कोने पे कोने पे, इधर सबको ध्यान देना, ठीक है। मैक का मतलब हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। वन सेकेंड, क्या काम है, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका वोटर कार्ड की तरह समझ लो, ये आपका हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करता है कि हार्डवेयर कौन सी क्या है। अच्छा आईपी में भी दो तरह की चीज़ें आई थी, एक आई थी IPv4, IPv6 आई थी। पता है सर क्या हुआ, कल को आपने इतना क्लासेस में, कितना लोगों को क्लासेस में ज्वाइन कर लिया ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं 2 क्लासेस कर देता हूँ। ओके ये 2 क्लासेस का एफर्ट्स कौन करेगा, मुझे करना होगा ना। और राइट, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम्स के साथ भी हुआ था। असल में क्या हुआ था कि जब इंटरनेट बन रही थी ना, या फिर इंटरनेट का जब आविष्कार हो रहा था, आईपीपी का जब आविष्कार हो रहा था, तो इतना कभी सोचा नहीं गया था इतने ही सिस्टम हो जाएंगे कि बंदा 2-2 3 सिस्टम रखेगा, है कि नहीं है। क्योंकि यार एक समय था, आपको मैं अगर बोलूँ कल को खुद का प्राइवेट जेट हो तो आप मानोगे, कल को मैं बोलूँ खुद का एरोप्लेन होगा, सॉरी एरोप्लेन होगा तो मानोगे, मैं बोलूँ कल को खुद का आपका कार हो तो मानोगे, कल को खुद का बाइक होगा तो मानोगे। सर बाइक है मेरे पास, बहुत अच्छी बात है, तो कार भी हो सकता है कल को। अच्छा मतलब आज से 100 साल पहले, छोटा हटाओ ना, आज से 30 साल पहले किसी का बाइक और कार नहीं था, या बोलो तो पर्सनल तो था ही नहीं, लिटरली साइकिल भी था तो बहुत बड़ी बात थी। आज खुद का बाइक लेके घूम रहे, बड़े 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 हीरो बन गए आप तो हो सकता है कल को कार भी आ जाए, हो सकता है कल को एरोप्लेन भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है होने का। खैर उसके बाद में टॉपिक आए, बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, आईपी खत्म हो गए। और नो अब क्या करेंगे, आईपी खत्म हो गए, कैसे हो गया सर? असल में आप लोग जब 2-2 3 दिन सिस्टम ले लिया ना, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल ये वो फलाना ढिमका ने ले लिया, तो अभी खत्म हो गया। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं ये लोग बहुत इंटरनेट चला रहे हैं यार, क्या करना होगा, तो वो नया वर्जन निकालना पड़ा। जब IPv4 थी तो एक बार देखना होगा मुझे कि शायद 32 बीट तक ही जाएगी, लेकिन 128 बीट तक जाएगी IPv6 में, एक बार फिर से मुझे वेरीफाई करनी होगी। खैर मैं इसको फिर से अगेन करता हूँ। IPv4 में सिर्फ 4 बिलियन ही यूज़र बन सकते हैं। एक मिनट सर, 4 बिलियन, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी देश में पूरी दुनिया की वैल्यूएशन कितनी है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, 7 बिलियन है, 7 कुछ समथिंग बिलियन है। तो अब समझ में आ गई, तो इतने लोग सिस्टम इस्तेमाल करने लगे, इसलिए आईपी खत्म हो गई यार, IPv6 को जन्म देना पड़ा, IPv6 को लाना पड़ा, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। याद रखना, ये जितने भी लेजेंड कोर्स तक जाओ ना, ये सब कुछ थियोरेटिकल में आएगा। CH और OSCP में, CH में जैसे पढ़ाई होती है, वहाँ पे 70 हज़ार रुपये बंदे दे देंगे, लेकिन कोई अच्छे जगह पे अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं जाएंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग अगर कहीं पे देंगी तो नहीं जाएंगे। असल में CH करने वाले भी पड़े हुए हैं मेरे कांटेक्ट में, तो बोलना कभी अच्छे खासे लोग से मिला दूंगा मैं। खैर वो बात की बात है, तो मैं समझ में आ चुका होगा। NAT को बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बहुत लंबा चौड़ा जर्नी है। खैर प्रोटोकॉल मैं बताने वाला हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल क्या होती है, देखो प्रोटोकॉल कितने प्रकार की होती है पहले वो बताता हूँ। 65,535 पोर्ट्स, चलो हिंदी में बताते हैं। 65,535 पोर्ट, चलो इंग्लिश में भी बता देते हैं। 65,535 पोर्ट्स मैंने भी रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा। चलो ठीक है, नीचे वाला छोड़ देते हैं, हिंदी में बताइए सर प्रोटोकॉल क्या होती है। देखो जब 2 सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रही हो ना, तो नेटवर्क बोलते हैं, लेकिन वो नेटवर्क कर क्या रही है कि नहीं। जैसे कि आप मम्मी से बात करते हो तो अलग स्ट्रैटेजी होती है, और मम्मी कैसी हो, ऐसे लाइक पापा जब हाँ पापा कैसे हो, ओके ऑल राइट, और भाई बता कहाँ पर है तू, समथिंग में, ठीक है। अच्छा जब स्टूडेंट करते और बताइए कैसे हो, है ना। अच्छा ओके, जब सर बोलते और सर कैसे हो, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा देखो तरीका है सेम है, देखो कॉल ही से कर रहे हैं, लेकिन बहुत तरह की बातें, बस सेम केस यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से होती है। यहाँ पे कुछ ऐसा समझ लो, इस सिस्टम पे जो भी सिस्टम पे आदान प्रदान हो रही है, तो सब कुछ एक प्रोटोकॉल पे। जैसे मैं अभी यूट्यूब ओपन किया तो देखो यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल है। सर किधर है, दिख तो नहीं रही है, अच्छा सॉरी इधर है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। 1 सेकंड, क्या कहा मैंने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर इसे मैं गूगल कर लूँ तो क्या कुछ गूगल में कुछ बताता है, भूल गया, गलत बोल तो नहीं रहा हूँ कहीं ऐसा, ये मजाक के मोड पे आ गया, रुक जाइए।
नहीं, सही बोल रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ये भी एक तरह का है जो मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कम्युनिकेट करवाने पे होता है, मतलब डेटा ट्रांसफरिंग कम्युनिकेट करवाने पे होता है, ठीक है। मतलब देखो यूट्यूब के चक्कर पे यार यहाँ पे DCSC वाले भी मजे लूट रहे हैं। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हैकिंग की जगत में ना प्रोटोकॉल का बहुत कीमत होता है। ये 65,535 पोर्ट जब बनाई गई तो इंटरनेट की जगत में एक नया बूम आया, सब कुछ अपग्रेड हो गया, लेकिन एक भ्राम भी आया क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब एक ब्लास्ट भी आया जिसे बूम भ्राम कर रहा था। खैर ब्लास्ट भी आया जिससे क्या हुआ कि बहुत सारा डेटा क्रैश हुआ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आने लगी, लीकेज होने लगी, तो सिक्योरिटी इशू बढ़ गया। देखो मैं बता देना चाहूँ, कल को एक पेरेंट्स से बातें हो रही थी, आज वो DCSC के ग्रुप में बैठे, उनके पापा ने कहा अच्छा DCA असल में एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी होती क्या, मुझे समझाइए। बोले यार इनको समझाऊँ कैसे, तो फ्रेशर है। मैंने उनको बोला क्या मोबाइल चलाते हो, बोला हाँ। बोले देखो जब तक ह्यूमन है तब तक डॉक्टर है, जब तक गाड़ी है तब तक इंजीनियर है, वैसे ही जब तक आपके हाथ में मोबाइल है ना तब तक साइबर सिक्योरिटी जिंदा है। जिस दिन आप पूरा दुनिया मोबाइल त्याग देगा, जिस दिन पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी त्याग देगा, साइबर सिक्योरिटी खत्म। क्या उनके पापा छोड़ेंगे मोबाइल चलाना? ना 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 सर, उनके बेटे के लिए भी एक मोबाइल खरीदना पड़ेगा क्योंकि उनको DCSC क्लासेस करनी है, लाइव क्लासेस। खैर तो असल में यही सब प्रोसीजर होती है, ऐसे मैकेनिज्म्स होती हैं। तो सर मेरी इंटरनेट खत्म नहीं होगी, चिंता नहीं है, माइक ऑफ कर लीजिए। नहीं चिंता मत करिए, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। हम नहीं कोई दिक्कत नहीं, माइक ऑफ कर लीजिए। समझ में आ गई मेरी बात। तो असल प्रोटोकॉल कुछ इसी प्रकार के दो सिस्टम आपस में जब कम्युनिकेट कर रही है तो उसे प्रोटोकॉल करता है। अच्छा इंट्रोड्यूस करते हैं, चलो नेटवर्किंग से। चलो आइए तो हम लोग मिलाते हैं, इंट्रोडक्स से हाथ मिलाइए इनसे। इसे बोलते हैं ट्रेस रूट। ट्रेस रूट का मतलब होगी जो दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो रास्ते में कौन से इधर उधर कौन सी गली से गुजरा है उसे बोलते हैं ट्रेस रूट। जैसे मान लीजिए मैं अभी फेसबुक से कनेक्ट किया, ओके, तो क्या होगा फेसबुक से कनेक्ट करने पे रास्ते में जितनी भी प्रोटोकॉल्स आ रही है, जितनी भी चीज़ें आ रही है वो सब हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से आ रही है, कौन कौन सर्वर आए बीच में, से बोलता है ट्रेस रूट। TCP UDP मॉडल आने वाले फ्यूचर पढ़ेंगे। पिंग का मतलब है पैकेट इंटरनेट ग्रुप। अरे वाह, हाँ बिल्कुल, अरे वाह नहीं यही है पैकेट इंटरनेट ग्रुप, सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। खैर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मैंने चैनल के कम्युनिटी पे दिया था। जितने लोग हैं जो क्लासेस कर रहे हैं, जो DCSC की क्लासेस कर रहे हैं ना यहाँ पे बैठे, उन लोगों को बोलना चाहूँगा कम्युनिटी को थोड़ा फॉलो करना भी। कम्युनिटी भी बहुत जोरदार, मैं रात को हमेशा डेडिकेशन दे करके चलते तो अपने फोटो पर खुद लाइक करता हूँ, है ना। तो समझ में आ रही है तो एक बार देख लेना सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे टाइप टू। अच्छा ये हैकिंग USB वैसे आप लोग का तैयार हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं अप्लाई किया तो आप लोग कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे OSI मॉडल के बारे में मैंने आप सबको बताया था कैसे कैसे चीज़ें हैं, बहुत सारी इसे जानकारी मैंने टाइम टाइम अपलोड किया है सब कुछ लर्निंग के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो आपने जाके देख लीजिएगा। तो चलो यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब OSI मॉडल को मैं आपको यहाँ नहीं से कम समझा पाऊँगा, चैनल पर जाइएगा, बहुत सारी जानकारी दिया गया है। CIA मॉडल, OSI मॉडल, ये सब ना इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखो जब इंटरव्यू में बैठे होगा ना तो वो नहीं पूछा और बताओ फेसबुक का गर्लफ्रेंड ID हैकिंग कर लेते हो, और बताओ फेसबुक फिशिंग कर लेते हो, नहीं ये सब नहीं पूछेगा, वो भगा देगा रूम से, रूम के अंदर घुसने भी नहीं देगा वो, ठीक है। इसी में तो छोड़ा पंखा में बाहर में नहीं बोलोगे ना कि क्या क्या। बिल्कुल, असल में डोंट माइंड ये क्लास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल DCSC में ध्यान दीजिए क्योंकि अभी लाइव चल रही है ना तो फिर दिक्कत आ जाएंगे। खैर तो CIA मॉडल का और OSI मॉडल ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है नेटवर्किंग। देखो सिस्टम इतने सारे हैं, किस तरह कनेक्ट किया जाए, दो सिस्टम कैसे बातचीत कर रहा है उसका भी एक तरीका होता है, सब कुछ का एक तरीका होता है ना। उसे बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इस तरह की बहुत अच्छी फिर डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब, रेड रूम में लेके गए थे आप लोग को, शायद आप लोग को याद होगा। आप लोग को हैकिंग ई बुक दिखाए थे वहाँ पे, वो सब भी याद होगा। बिल्कुल, सब बहुत कुछ चीज़ें हैं ना। रिसेंटली मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया था रेड रूम का। असल में ना वो लाइट लेके आया था, मुझे इतनी सुंदर लगी ना, दिल से बता रहे अलग ही लेवल पे मेरी दिल, मतलब ठीक है, मतलब असल में ये रेड रूम सा फीलिंग आ रहा था। मैंने भी मास्क वास्क पहन करके, असल में मैं वही USB ही रेडी कर रहा था समझे। तो मैंने टीम को बोला कि बस थोड़ा सा करिए सर, थोड़ा ऑन करिए। तो असल में रेड रूम कुछ इसी प्रकार से होता है और यहाँ पे सारा कारनामे चल रहे होते हैं। वैसे ये रेड रूम नहीं था तो दिमाग मत लगा रहा कहीं सर रेड रूम तो नहीं बना कर, नहीं क्या क्या नहीं वही तो मैं भी यही मान लिया कि रेड रूम क्या क्या। अच्छा ठीक है, चिंता मत करिए, विनर बनो आप लोग, अच्छा परफॉर्मेंस करो, मार्क्स भी गिफ्ट करें। खैर देखो यहाँ पे USB रेडी कर रहा था, उसी के लिए वीडियो बना रहा था। खैर चलो अब थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए, ठीक है।
चलो चलो जल्दी, मेरे पेशेंस देखिए, बहुत सारे कंटेंट, इतनी कंटेंट लगता है यार क्या पढ़ाऊँ क्या पढ़ाऊँ। फिर आता है वेब फंडामेंटल, छोड़ो ये तो बहुत बहुत लीजेंड वाली चीज़ें हैं, सब सब नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे। देखो ऑफेंसिव और डिफेंसिव याद है मैंने बोला था, जो हाथ छोड़ दिया था डिफेंसिव वालों का कि नहीं मुझे डिफेंसिव नहीं पढ़ना। हाँ डिफेंसिव कोई नहीं पढ़ना चाहता, क्यों नहीं पढ़ना चाहता सर? देखो डिफेंसिव ना पढ़ने रीज़न है क्योंकि देखो एथिकल हैकिंग पे लोग उछलते बहुत है, 4 दिन 4 महीने या बहुत है, हार्डली टू हार्डली जो सबसे ज़्यादा विले हैं वो 4 साल, उसके बाद पूरी तरह संपूर्ण रूप से ठंडा पड़ जाएंगे। चलो एक चीज़ ही दिखाऊँ, बहुत लोग बोलते हैं ना सर साइबर सिक्योरिटी में सर कितने इंटरेस्टेड लोग हैं, दिखाऊँ मैं आज की व्हाट्सएप दिखाता हूँ, चलो देखते सब साथ मिलकर, देख लो ये असल में मेरी व्हाट्सएप देख रहे हो। नीड एथिकल हैकिंग, नीड एथिकल हैकिंग, नीड एथिकल सर, नीड एथिकल हैकिंग, नीड एथिकल हैकिंग, नीड एथिकल, पूरी ज़िंदगी है। मैं एक बात बताता हूँ, इस 100 क्वेश्चन में से ना 1 या 1.5 हार्डली टू हार्डली 2 का, 1.5 नहीं सॉरी 1.5 क्या बोल दिया मैं, इंसान है ये लोग, 2 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 का ही यहाँ पे कैरियर बनेगा, इसके अलावा कोई ये नहीं, सिर्फ टाइम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है असल में, छोड़िए मैं बता दूंगा, समझ में आ रही। तो मैं इन लोगों को कैरियर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार लाइफ में कुछ तो अचीव करो सर, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, लेकिन किस्मत की भी तो बात है, सब बड़े गाड़ी में घूमने लगे तो यार उसे बनाएगा कौन। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो फंडामेंट सॉरी 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 डिफेंसिव में क्या क्या आता है, आईडीएस आता है, आईपीएस आता है, हनी पॉट आता है, फायरबॉल आता है, ये सब चीज़ें आती है। चलो क्या करके समझाते हैं। आईडीएस का मतलब इंक्लूजन डिटेक्शन सिस्टम, 1 सेकंड क्या कहा मैंने, इंक्लूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसमें क्या होती है, जब कोई वायरस, कोई बॉम्ब, कोई ट्रोजन जब अटैक करता है ना, तो वो डिटेक्ट करता है, कहाँ 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 घुसे जा रहे हो, कहाँ घुसे जा रहे हो, कुछ इस प्रकार से। फायरबॉल एकदम दीवार बना करके रखता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई भी वायरस, कुछ भी अपकमिंग कोई भी डेटा वेटा ना पहुंच जाए एकदम बिना ऑथेंटिकेट के। फिर नेक्स्ट आता है आप लोग का हनी पॉट। हनी पॉट का मतलब होता है कि कुछ यूँ समझ लो कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कभी कभार कि आप लोग ना वीडियो देखते नहीं, तो मैं क्या किया, कुछ भी ऐसा कुछ रैंडम सा कुछ वीडियो डाल दिया जो लाइक कुछ भी ऐसा कि जैसे कि मैं आपको उनको डिटेक्ट कर पाऊँ, कुछ फेक चीज़ें जिसमें वो गए और लास्ट में वो हैक हो गया, फिर वो अटैक हो गया, फिर वो पकड़ा गया, जैसे हनी पॉट बोलते। फिर आता है आईपीएस, इंक्लूजन प्रिवेंशन सिस्टम। देखो मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन सिस्टम, वो डिटेक्ट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, ये रोकेगा अटैक्स को, इस तरह की चीज़ें होती है, सब थोड़ा अपर लेवल पे होती है। हनी पॉट को सेटअप करना सिखाया जाएगा डीसीएससी में, भी बहुत लंबी जर्नी है सर, क्या बताऊँ। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ लिनक्स पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से हम लोग रियल जर्नी स्टार्ट होती है, फूड प्रिंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फूड प्रिंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कितने सारे चैप्टर्स हैं ना, मतलब पढ़ते रहो कंटेंट ही खत्म नहीं होगी ना। चलो एक एक करके स्मॉलली बता देता हूँ, ये सब चीज़ें बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ तो आप लोगों को देखे ही होंगे, सब यूट्यूब के बहुत सारे कंटेंट्स में मिल जाती है। WAPT को थोड़ा सा कवर कर देते हैं, बहुत लोग WAPT को बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा POC मतलब POC मतलब क्या होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड द पीस ऑफ कोड। इन दोनों का मतलब कुछ यूँ समझ लो कि जब कोई सिस्टम को कम्युनिकेट किया जाता हो तो फिर इस टाइप से इस्तेमाल किया जाता है हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करने पे। फिर आता है वेब RTC, नहीं सॉरी WAPT। WAPT का मतलब होता है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वेब पेन टेस्टिंग। वेब पेन टेस्टिंग का कुछ यूँ समझ लो कि एक सिस्टम को, एक वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करो, बदले में ओनर से पैसे ले लो, ना 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 ना, कॉम्प्रोमाइज़ करके बताओ कि उसको नुकसान हो रही है, हम ठीक कर देंगे, हम वो नुकसान हो रही है बदले में आप पैसा ले लो, ताकि आपको सजेशन दे पाओ कि आप इस तरह ठीक कर सकते हो। इसके लिए सबसे बड़ी आती है फायरवॉल होना चाहिए वेबसाइट में, HTTPS होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। टिप्स है, टिप्स, 1 सेकंड क्या बोला, टिप्स, वेब सिक्योरिटी का टिप्स ही है। और हैकर को हेल्प मत करो सर, मैं क्यों हेल्प करूँगा हैकर का, हाँ बिल्कुल कर देते हो आप लोग फिशिंग लिंक पे क्लिक करके। अब देखो यहाँ से आ रहा हम लोग को रियल जर्नी, क्या जर्नी है सर इस पे, वेब सर्वर का SSRF, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर जी, SSRF सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर, मैं रटा आपको भी रटना पड़ेगा। अरे बस समझ में, इसमें 1 2 3 4 5 अलग अलग तरह के हैकिंग के अलग अलग लैब्स होते हैं, अलग अलग तरह कंटेंट होते हैं जो आपने पढ़ाई जाएगी। जैसे जैसे जर्नी बढ़ेगी वैसे वैसे होगा। ये यूट्यूब शायद अब स्टॉप हो चुका है, अब यूट्यूब पे थ्योरेटिकल जाएगा, प्रैक्टिकल जाएगा सिर्फ और सिर्फ DCSC के चैनल पे। खैर कुछ पार्ट बाय पार्ट मैंने चैनल पे भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आएगा प्राइस टेम्परिंग या डेटा टेम्परिंग। प्राइस टेम्परिंग या डेटा टेम्परिंग बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा बिगेस्ट सिलेबस है, आप इतना आसानी से क्लियर नहीं कर सकते उसको। जैसे मैंने आपको केक की वेबसाइट में किया था ना, इतना आसान नहीं था सर, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, डिसीजन बताई जाएगी, कनेक्टेड रहना। नेक्स्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आई हाय एकदम दिल छू जाता है जब भी इसका नाम लेता हूँ ना, क्रॉस साइट लगता है यार कोई बहुत लंबा चौड़ा, मेरे बहुत पुरानी क्रश है हमारी, क्यों पता है, क्योंकि हर हैकर का ये क्रश है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, असल में ना ये बहुतों का बेड़ा पार लगा है। एक्सेस ना हर वेबसाइट में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, और एक्सेस से लोग डरते भी बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नामी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा बग मिलती है, बहुत वल्नरेबिलिटीज मिलती है, पता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि बग बाउंटी करना भी आसान हो जाता है। अब देखो एक्सेस पे 3 तरह की क्राइटेरिया आती है, पहला आता है रिफ्लेक्टेड एक्सेस, दूसरा आता है स्टोर बेस, तीसरा आता है डोम बेस। रिफ्लेक्टेड का मतलब हो गया रिफ्लेक्ट करेगा, डोम बेस स्टोर बेस का मतलब हो गया कि हाँ जी बिल्कुल करोड़पति बनने वाले। हाँ सर क्या बोला, नहीं नहीं सॉरी लखपति बनने वाला, सच्ची
अब किस्मत साथ दिया तो वरना 1000% तो कंपलसरी बनो पक्का। हाँ जी बिल्कुल पक्का, एटलीस्ट 2-3 DCS का तो पेमेंट निकाल ही दोगे आपका ये स्टोर बेस। सर आप सिखाओगे क्या? नहीं, यहाँ पे क्यों मैं बैठा हूँ और आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? हम सब मिल के सीखेंगे, चैनल पे भी सीखेंगे, क्लासेस भी सीखेंगे, लेकिन चैनल पे थोड़ा सा रूल रेगुलेशन में एथिकल हो गए। और DCS से तो हमारा अपना है, तो बेइंतहा नेक्स्ट लेवल की लर्निंग होगी यहाँ पे। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। आईडोर, सर आईडोर क्या होता है? तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे अटैक्स जो आप लोगों ने पहली बार सुना। आईडोर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसका पता है इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सर मुझे तो नहीं पता, आप बता दो। अच्छा अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेसन, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी चल रही है। देखो बता देना चाहूँगा, जब कोई सर्वर है, कोई सिस्टम है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी अकाउंट है, उस पर अगर डायरेक्ट अनऑथेंटिकेट करके अगर आप एंट्री कर ले तो वो एक रिक्सी इन्वायरमेंट है, वो एक रिक्सी है। असल में यही होता है आईडोर में। इसको बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करूँगा, चैनल पर भी थोड़ा सा किया है मैंने, थोड़ा बहुत उसमें बताया रखा है, बहुत बिगेस्ट लेवल पर DCC में क्लासेस पे है। खैर FPD, फुल पाथ डिस्क्लोजर, वन सेकंड, फुल पाथ डिस्क्लोजर, वंस अगेन फुल पाथ डिस्क्लोजर होती क्या है? फुल पाथ डिस्क्लोजर बड़ा ही कमाल की चीज़ें हैं। आपको पता है मेरी वेबसाइट में क्या क्या है? देखो जो मेरी ड्रॉप की वेबसाइट है, इस ड्रॉप की वेबसाइट पे आपको पता है मैं अपना सारा का सारा, मैं सुबह को क्या खाता हूँ, कहाँ घूमता हूँ, कौन कौन से दोस्त है, मेरे दोस्त का क्या क्या फ़ोटो है, उसके घर में, ना 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 ना, ये डिटेल्स थोड़ी है सर इसमें। इसमें तो कुछ और दिख रही है। क्या है इसमें बताइए तो? अच्छा इसमें क्या दिख रही है आपको? यहाँ पे सिस्टम, सर्वर, सब कुछ की जानकारी दिख रही है। आपको पता है ये जानकारी किधर से आया, क्या है? नहीं पता ना, चलो मैं बताता हूँ। हाँ बताऊँ, चलो बताता हूँ। असल में वेबसाइट के अंदर ना सारी जानकारी होती है, ये लोग को समझना होगा कि यार ये जितनी भी जानकारी सब वेबसाइट के अंदर है, तो आप चाहो तो अगर वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हो तो समझ लो इधर भी आप अपना दिमाग लगा सकते हो, इधर भी अपना खुराफाती लगा सकते हो। चलो कुछ और डीप में इसको समझाते हैं। कुछ इस प्रकार से समझो कि एक वेबसाइट जब होस्ट किया जाता है तो 6 GB की आप स्पेस खा रहा है। अच्छा बताओ तो ये वेबसाइट के 6 GB का है? नहीं तो ये वेबसाइट तो 3 MB का, बचा क्या डेटा है? असल में वो जितना भी डेटा उसको एक्सेस ले सकते हो। अगर FPD मिल गई, फुल पार्ट डिस्क्लोजर मिल गई तो, या डायरेक्टरी लिस्टिंग मिल गई तो ये सब वल्नरेबिलिटी होती है, जिसमें देखो 3 अलग अलग हम लोग टूल के। देखो मैं चाहता तो एक भी बता देता काम खत्म, लेकिन ना, मैं लंबा काम करना पसंद करता हूँ, लंबे रेस का घोड़ा हूँ, बहुत दूर तक जाना पसंद करता हूँ। समझ में आ रही है? इवन आप भी लंबे रेस के घोड़े यार, आपका मैन मेरे हाथ में, मैं जितना पढ़ाऊंगा, जितने आपको गाइड करूँगा, ट्रेन करूँगा, आप उतने दूर तक जाओगे। और मेरा बिलीव है कि आप दोनों ही दोनों, यानी कि चैनल और मेरे DCSC वाले दोनों ही एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा मैं। खैर मैं अपनी कंटेंट पे आता हूँ। DIR सर्च, DESSEARCH सर्च, डायरेक्ट सर्च, जिसमें डायरेक्टली हम लोग सर्च करते हैं। फिर डर बस्टर, अरे वाह सर क्या होता है इससे? वही डायरेक्टली सर्चिंग होती है और कुछ नहीं। उसको DIR भी, वो डायरेक्टली सर्चिंग करने के लिए तीनों के तीनों चीज़ें होती हैं। इन तीनों में से 1-2 वीडियो मैंने चैनल पर बता रखा, बेसिक लेवल के, एडवांस बता दी जाएगी। क्या क्या? वेब फर्जर भी डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए ही काम आती है, ये हिडन डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए काम आती है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, हिडन डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए काम आती है। याद रखनी ये सब चीज़ें, अभी बहुत कुछ पढ़ना है सर। LFI RFI, लोकल फाइल इंक्लूजन, ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ना होगा, जानना होगा, आने वाले फ्यूचर में सीखेंगे। फॉर द FPD एक्सप्लोर, ये बिल्कुल सही सुन रहे, ये सब OSCP का कंटेंट है। हाँ सच्ची, हाँ बिल्कुल सच्ची, ये सब OSCP कंटेंट है, आप लोगों को कोर्स में बताई गई है। नेक्स्ट आता OS कमांड इंजेक्शन, इस चीज़ बताई गई है। WPT में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, लेकिन जितना भी था बहुत वैल्यूबल कंटेंट था, और आप लोग को जर्नी में बहुत 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 नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में काम आएगी। क्या नेक्स्ट बढ़ है? बोट नेट में बता देना चाहूँगा, पूरे ऊपर इंटरनेट पे ढूंढ लो। बोट नेट का कोई प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल कोई मेथड कोई नहीं मिलने वाला। बोट नेट को एक बार में 1000 सिस्टम पे अटैक कर सकते हो, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। बोट नेट का प्राइस भी बहुत है। मैं एक क्लासेस लिया था बोट नेट पे, एक बंदे से भी हाथ पैर जोड़ के, भाई सिखा दे, तो मुझे उसको 2000 रुपये पे करना पड़ा। 1 वीक के अंदर मैंने 10 शेयर का ट्रेड किया था। ठीक है, तो असल में बात यही है, जो पढ़ता है वो बढ़ता है, बाकी लोग तो इधर उधर भटक कर के अपना दिमाग ख़राब करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा DCSC में है, वैसे थोड़ा डेडिकेशन देना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कौन सेकेंड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आपको सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नीड होती है, एनोनिमस बनने में बहुत ज़्यादा काम आता है, सेफ बढ़ाने के लिए भी ये सब इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आता Tor ब्राउज़र, अपना हाई कर रहा है ना, वो हाई नहीं कर रहा है, हाई नहीं कर रहा है, हाई कर रहा है, हाई HI, हाई नहीं कर रहा। ओके, तो ये बात याद रहे। अच्छा एनोनिमस, आइडेंटिफाई एनोनिमस करने के लिए सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। बहुत 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 दमदार चीज़ें सब आने वाले फ्यूचर में हम लोग काम आएगी। क्या नेक्स्ट बढ़ते हैं? वेब आर्टिस्ट, क्या कंटेंट डाला है मैंने सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। असल में वेब आर्टिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है वेब आर्टिस्ट, मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन। जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रही हो ना, तो सारा पोल पट्टी खोल देता है। बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा कि भाई तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती है, सब बोल देता है। असल में इसकी भी वेब आर्टिस्ट भी यही है, सब कुछ सिस्टम पे बोलते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि IP मैक इस पर भरोसा मत रखना। सर मैं तो IP चेंज में तो एनोनिमस बन गया था, कुछ भी नहीं है। Tor भी इस्तेमाल कर लो, फिर भी आपको ट्रैक करना आसान है, वो भी बहुत ही आसानी से आसान है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा चक्कर पे मत रहना, सब बताई जाएगी आप लोग को।
वेब आरटीसी के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें आप लोगों को ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग, यूजर एजेंट। बोले सर कहाँ से कंटेंट लेके आए हो यार, पूरा इंटरनेट खत्म कर दिए, सब कंटेंट तो कहीं मिलता नहीं है। इसलिए तो बोला था ना, पूरा यूट्यूब अलग एक तरफ, अपना डीसीएस एक तरफ, पूरा यूट्यूब अलग एक तरफ, अपना ड्रॉप एक तरफ। इसलिए बोलता है एजुकेशन वो लेकर आया हूँ जो नहीं मिलती है जल्दी, ठीक है। ये सब कंटेंट आप लोग बहुत ही कम सुनने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अच्छा, वेब यूज़र ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है? अच्छा, जो सिस्टम आपस से कम्युनिकेट कर रही हो ना, ठीक होता है। अगर ब्राउजर फिंगरप्रिंट वेब आरटी से अगर कंप्लीट कर लिया ना, कोई भी पुलिस वो उठा करके भाग जाएगा आपको। क्यों सर, कोई क्राइम वराइम होता है कि नहीं? क्राइम नहीं होता, बहुत काम क्यों हो, मतलब ये कि आप कोई भी क्राइम को स्टॉप कर सकते हो, ये बताई जाती है। खैर नेक्स्ट आता है हम लोग अपना लोकेशन ट्रैकिंग बताई जाएगी। लोकेशन ट्रैकिंग तीन प्रकार के, और एंड ऑफ द डे हमारा डीसीएससी कंप्लीट। अब फिर आएगी आपकी हार्ड कॉपी की सर्टिफिकेशन की बारी। सच में सर क्या, एक मिनट रुकिए, ये आ गई आपकी प्यारी सी हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशन। नहीं सर, ये 4 महीने की, आधे घंटे में कंप्लीट नहीं किया, आधे घंटे तो ओवर रिव्यू किया है हमने, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है। फिर आपके हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट के बारे में, फ्रीलांस या जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इन सबको छोड़ के हैकिंग, यूएसबी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से हम लोग करेंगे। एक और बता देना चाहेंगे, जितने लोग यूट्यूब पे कंटेंट है जो लर्निंग करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मत कॉन्टैक्ट किया करो भाई। अगर लेना हो मेरे टीम को कॉन्टैक्ट कर लिया करो या खुद कॉल कर लिया करो, पूरा ज़िंदगी भर पेंडिंग पे रह जाओगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन स्टडी करता है, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कितने नए लोग आ रहे हैं, हमें ये फ़र्क पड़ता जो हमारे पास है वो कितने नई चीज़ें कर पा रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए बोलता हूँ रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, जो नहीं हो सकता वो करके दिखाओ। मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं जो लाइफ में किया हूँ वही आप करो, मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं जो नहीं कर पाया वो करके दिखाओ। समझ में आ रही है? मैं आज के लिए नहीं जीता, मैं कल के लिए जीता हूँ, आने वाले कल के लिए जीता हूँ। समझ में आ रही है? एंड ऑफ द डे आप सबको यूट्यूब को बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ लाइफ में सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग को नए नए कंटेंट मिल पाए, और नेक्स्ट क्लास से फिर मिलेंगे। बाय बाय आप सबको।